Good morning, everyone. Welcome to Crest Coaching Academy. Today's topic is simplification. Before we start the simplification topic, let's discuss some important formulas of simplification. These are 10 to 12 main identities which are used in our simplification questions. जो ये आपके स्क्रीन में फॉर्मूलाज मेंशन हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, ये सभी फॉर्मूलाज हम छोटी क्लासेस में डिस्कस करते हैं और सिंप्लीफिकेशन के मैक्सिमम क्वेश्चंस आप इन आइडेंटिटीज को यूज करके रिड्यूस कर सकते हो। जो हमारी लार्ज कैलकुलेशन होती है उसको हम स्मॉल फैक्टर्स में डिवाइड करके सिंपल वे में उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, वो आप स्क्रीन पे आपकी विजिबल हैं, तो यहाँ से आप उनको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो, क्योंकि इन्हीं आइडेंटिटीज के थ्रू जो आज हम क्वेश्चंस करेंगे सिंप्लीफिकेशन के, तो इन आइडेंटिटीज का यूज करके वही क्वेश्चन हम सिंपल वे में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट 5 फॉर्मूलाज आपकी स्क्रीन पे विजिबल हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सिमिलरली a माइनस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। आइडेंटिटीज ये बिल्कुल सिंपल होती हैं, ठीक है, लेकिन बहुत से बच्चे इनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं कि हम इन आइडेंटिटीज को क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे। तो आज उसी के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो ये 11 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, ये आप नोट कर लेना अपनी कॉपी पे। और फर्स्ट क्वेश्चन आप स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफिकेशन का। ये क्वेश्चन आप 10 सेकंड में सॉल्व इजीली कर सकते हो, ठीक है, इन्हीं आइडेंटिटीज का यूज करके। तो मैं आपको 10 सेकंड दूंगा, आप 10 सेकंड में सॉल्व ट्राई करो कि आप 10 सेकंड में ये आंसर फाइंड कर सकते हो। तो क्वेश्चन इज 598 प्लस 178 होल स्क्वायर माइनस 598 माइनस 178 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 598 मल्टीप्लाई 178 एंड योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए इज 1/2, ऑप्शन बी इज 4, ऑप्शन सी 402 एंड ऑप्शन डी इज 209/388. Which option is our correct answer? तो 10 सेकंड्स में आप इसको ट्राई करने की कोशिश करो। हमारे 10 सेकंड्स पूरे होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को आप कैसे फॉर्मूलाज का यूज करके सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हो। तो हमारा जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में हम आइडेंटिटी यूज करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर एंड a माइनस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। जब हम 598 प्लस 178 में a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंड सिमिलरली यूजिंग नेगेटिव आइडेंटिटी, तो हम इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर सकते हैं 598 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 598 मल्टीप्लाई 178 प्लस 178 होल स्क्वायर। ये आपने फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन किया, वहां पे आपने इंप्लीमेंट किया a प्लस बी होल स्क्वायर, और सिमिलरली सेकंड फॉर्मूला आपने अप्लाई किया a माइनस बी होल स्क्वायर। तो हमारे पास ये टर्म आ गई क्वेश्चन को एक्सपेंड करके, ठीक है। अब नेक्स्ट में आप ये साइन देख रहे होंगे, यहाँ पे नेगेटिव साइन प्रेजेंट है। तो जब आप नेगेटिव साइन से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे होगे तो आपके सारे साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, मींस नेगेटिव वैल्यू इज पॉजिटिव एंड पॉजिटिव वैल्यू इज नेगेटिव। तो हमारे पास जो नेक्स्ट इक्वेशन आएगी वो इस फॉर्म में आ जाएगी 598 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 598 इंटू 178 प्लस 178 होल स्क्वायर एंड जब हमने ब्रैकेट ओपन की तो 598 होल स्क्वायर विद नेगेटिव साइन, नेगेटिव वैल्यू इज पॉजिटिव एंड पॉजिटिव वैल्यू इज नेगेटिव। अब आप यहां से देख सकते हो कि 598 एंड माइनस 598 दोनों ऑपोजिट साइन वाली टर्म्स हैं, तो इनको हम कट कर सकते हैं। सिमिलरली 178 स्क्वायर एंड माइनस 178 स्क्वायर, इन ऑपोजिट साइन वाली टर्म्स को हमने कट कर दिया। तो हमारे पास जो क्वेश्चन रिड्यूस हो जाता है वो आपका किस फॉर्म में आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 598 मल्टीप्लाई 178 प्लस 2 मल्टीप्लाई 598 मल्टीप्लाई 178 एंड डिवाइड बाय 598 इंटू 178। अब आप यहाँ से ध्यान से देख सकते हैं कि 598 इंटू 178
दोनों टर्म्स में ये कॉमन फैक्टर आपके पास प्रेजेंट है, तो हम नेक्स्ट स्टेप में इन टर्म्स को कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्वेश्चन रिड्यूस हो गया आ जाएगा 598 मल्टीप्लाई 178 एंड 2 + 2। ये जब आपने फर्स्ट टर्म से 598 इंटू 178 कॉमन लिया तो फर्स्ट टर्म में भी 2 प्रेजेंट था और सेकंड टर्म में भी 2 प्रेजेंट था, तो हमारे पास ये वैल्यू 2 + 2 की फॉर्म में आएगी। और अब आप एक चीज देख सकते हो कि न्यूमिनेटर में भी 598 इंटू 178 प्रेजेंट है एंड डिनोमिनेटर में भी यही सेम फैक्टर प्रेजेंट है, तो इस कॉमन फैक्टर को हम फिर कट कर सकते हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से, तो हमारे पास सिंपल वैल्यू क्या आ जाएगी 4 एंड ऑप्शन बी 4 इज आवर करेक्ट आंसर। तो आइडेंटिटी का यूज करके हमने क्वेश्चन को किस तरह से रिड्यूस किया वो आप यहाँ पे आइडेंटिटी देखो, अगर हम सिंपल वे में मल्टीप्लाई करते तो ये बहुत लार्ज वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हमने आइडेंटिटीज का यूज किया और क्वेश्चन को रिड्यूस करके सिंपल वे में हमने कॉमन फैक्टर्स को फाइंड किया, उनको कट किया और हमारे पास सिंपल आंसर आ गया 4। तो आइडेंटिटी का यूज करके कैसे आपने लार्ज टर्म को बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटीज में कन्वर्ट कर दिया, तो ये मेन मोटिव था आइडेंटिटीज का यूज हम सिंप्लीफिकेशन में कैसे करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 14.9 मल्टीप्लाई 14.9 माइनस 5.1 मल्टीप्लाई 5.1 and divide by 14.9 minus 5.1. This value is equal to, and your options are option A is 0.20, option B is 20, option C is 2 and option D is none of these. फिर मैं आपको 10 सेकंड दूंगा, ये क्वेश्चन भी आप 10 सेकंड में इजीली सॉल्व कर सकते हो एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन निकाल लिया बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आइडेंटिटी का यूज करके आप ये 5 to 10 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर भी फाइंड कर सकते हो। चलो अब इसका आंसर डिस्कस करते हैं हम। यहाँ पे आप एक चीज नोट कर रहे होंगे कि फर्स्ट ब्रैकेट में सेम टर्म्स हैं दोनों एंड सेकंड ब्रैकेट में भी सेम टर्म 5.1, तो यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी जो यूज होगी वो आपका फॉर्मूला आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, तो जब आप इस फॉर्मूले को क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करोगे तो हमारा जो ये क्वेश्चन है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, 14.9 plus 5.1 means a plus b and second term is 14.9 minus 5.1 which is a minus b। जब आपने आइडेंटिटी रीड की थी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो जब आपने इसको अप्लाई किया तो फर्स्ट साइन इज पॉजिटिव एंड सेकंड साइन इज नेगेटिव। और अब आपको इस टर्म को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो कि जो फैक्टर आपका नेगेटिव साइन के साथ न्यूमिनेटर में प्रेजेंट है वही हमारा डिनोमिनेटर में भी सेम टर्म प्रेजेंट है, तो इस फैक्टर को बिना सॉल्व किए हम यहाँ से कट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हमने कॉमन फैक्टर को कट कर दिया तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास जो आएगी वो आपकी सिंपल आएगी 14.9 प्लस 5.1, और जब आप इन दोनों टर्म्स को ऐड करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 20 एंड ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हमने इन क्वेश्चंस में कहीं प्लस नहीं किया कहीं माइनस नहीं किया, डायरेक्ट सबसे पहले हम जो है वो आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे। जब हमने आइडेंटिटी अप्लाई कर दी उसके बाद कॉमन फैक्टर को आपने कट कर दिया, लास्ट में जो भी टर्म आपके पास आएगी उसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करो, आपके पास आंसर जो है सिंपल वे में आ जाएगा। तो हम लार्ज कैलकुलेशन पे फोकस नहीं करेंगे, हमारा मेन मोटिव होगा क्वेश्चन को जितना रिड्यूस कर सकते हैं उस वे में हम उसको रिड्यूस कर देंगे और वही आपका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज 103 मल्टीप्लाई 97। ये क्वेश्चन आप काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखते हो कि आपको मल्टीप्लिकेशन 2 टर्म्स का आता है। ठीक है, तो हम क्या है जल्दी जल्दी साइड में मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यही क्वेश्चन अगर आपका 2 या 3 टर्म्स एक्स्ट्रा इसमें ऐड हो जाए, मींस जैसे 103 मल्टीप्लाई 97, मल्टीप्लाई की टर्म में ही आपकी 2 टर्म्स और ऐड हो जाती हैं क्वेश्चन में, तो आप सिंगल सिंगल वैल्यू को सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो ये काफी लेंथी स्टेप हो जाता है। ठीक है, तो सिंपल वे में आप इस क्वेश्चन को
भी आइडेंटिटी के थ्रू यूज कर सकते हो, क्योंकि देखो ये वैल्यू तो छोटी है, चलो मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन कोई बड़ी वैल्यू आ जाती है तो अगर आपको आइडेंटिटी का पता होगा तो आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे इन टर्म्स को, वो हम यहाँ पे चेक करेंगे। आपको सिंपल वे में पता है 103 एंड 97, इस क्वेश्चन को हम 103 को हम 100 प्लस 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं एंड 97 को हम 100 माइनस 3 की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो 103 को हमने लिख दिया 100 प्लस 3 एंड 97 को हमने लिख दिया 100 माइनस 3। अब यहाँ पे आइडेंटिटी आपके पास देखो फर्स्ट टर्म दोनों में 100 प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a प्लस बी एंड a माइनस बी। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि a की वैल्यू आपके पास 100 एंड b की वैल्यू 3, दोनों ब्रैकेट्स में सेम वैल्यू प्रेजेंट है। एक ब्रैकेट में आपके पास पॉजिटिव साइन प्रेजेंट है तो सेकंड ब्रैकेट में आपके पास नेगेटिव साइन प्रेजेंट है। तो यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हो a इज 100 एंड b इज 3, तो आइडेंटिटी आपको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज a is 100 तो मीन्स 100 स्क्वायर एंड माइनस 3 स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया 100 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। अब 100 स्क्वायर फाइंड करना इजी है, तो 100 स्क्वायर को आप लिख सकते हो 10,000 एंड 3 स्क्वायर इज 9, तो 10,000 माइनस 9 विच इज 9991 एंड ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। तो मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, आपने जस्ट कंपेयर करना है कि कौन सी आइडेंटिटी के थ्रू हम इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई किया तो आंसर आपके पास डायरेक्टली आ गया 10,000 माइनस 9 इज 9991 एंड ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। तो कोई भी क्वेश्चन जितनी भी लार्ज वैल्यू आपके क्वेश्चन में प्रेजेंट हो, आप आइडेंटिटी का यूज करके उसको रिड्यूस कर सकते हो और फिर आप कॉमन फैक्टर को वहां से फाइंड करो, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में उन फैक्टर्स को कट करो और आपके पास आंसर सिंपल वे में आ जाएगा। अब ये 3 क्वेश्चंस आइडेंटिटी के बेस पे ही हैं, ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे। तो जो हमने स्टार्टिंग में फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे उसी के अकॉर्डिंग आप ये क्वेश्चंस को ट्राई करना, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन 3 क्वेश्चंस के आंसर जो है वो शेयर कर दूंगा। तो तब तक ये हमारा सिंप्लीफिकेशन के जो आइडेंटिटी के थ्रू हम जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं वो इस वीडियो में डिस्कस हो गए हैं, और जब हमारी सिंप्लीफिकेशन का नेक्स्ट पार्ट आएगा तो वहां पे आपको मैं इन क्वेश्चंस के आंसर जो है वो शो कर दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो आप हमारी वहां पे देख सकते हैं। एंड फॉर मोर डिटेल्स कॉल अस ऑन 7807476061, ये हमारे एकेडमी का नंबर है। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो आपकी तो यहाँ से आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।